Hello, guys. So, how are you doing? I hope you are as awesome as I am. So, today I just thought of starting a new poem which is as amazing as the earlier one. So, the poem is Friends and Flatterers. Friend means dost, obviously dost, and flatterers means a person who praises someone very highly but not sincerely. मतलब वो दोस्त जो बहुत हाईली आपको प्रेस करता है लेकिन सिंसियरली मतलब अपने मन से वो प्रेस नहीं करता. ओके, सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट what are the certain signs to know a faithful friend. Faithful means loyal friend from a flattering foe. Flattering मतलब flatterers. Flatterers मैंने पहले ही समझा दिया है. Foe means enemy. So this poem is written by William Shakespeare, one of the most amazing playwrights among the world. So this poem, he has written this poem, and playwrights means a person who writes plays. So before starting the video, I would like to tell you to subscribe to my channel at the bell icon so that you can get all my amazing videos, and also to like, and if any query, do ask me in the comment section. So let's get started. So let's see the first line of this poem. Everyone that flatters thee. Thee means you. Everyone that flatters you. Flatters मैंने पहले ही समझा दिया है. तो हर कोई जो आपको फ्लैटर करता है मतलब प्रेस करता है. फ्लैटर मीन्स प्रेज. ओके, everyone who praises you is no friend in misery. मिजरी मतलब बैड टाइम. मतलब हर कोई जो आपको प्रेस करता है बैड टाइम में वही सहारा नहीं बनता. मतलब बैड टाइम में वही दोस्त नहीं बन सकता. सो द नेक्स्ट लाइन्स आर वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड. सो वर्ड्स आर कंपेयर्ड टू द विंड. वर्ड्स आर कंपेयर्ड टू द विंड एंड विंड मीन्स लाइट. वर्ड्स मतलब बोलने से ही कुछ नहीं होता. हम लोग बोलते हैं ना, मतलब मम्मी पापा आपको जब आप पेरेंट्स में मतलब रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बुरा मतलब वो आया है, मार्क्स आए हैं, तो ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि क्यों आया, तो आप बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा और करूँगी. तो फिर मम्मी पापा बोलते हैं ना, बोलने से ही कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा. तो वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड. फेथफुल मीन्स लॉयल. Faithful means loyal. Okay, faithful means loyal. And hard तो सबको पता है. Difficult. Okay, I'm so sorry, I just wrote very badly. So faithful means loyal and hard means difficult. So faithful, loyal friends are very hard to find, very difficult to find. So बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फेथफुल लॉयल फ्रेंड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है. सो इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि हर कोई जो आपको फ्लैटर करता है, हर कोई जो आपको प्रेस करता है, वो बुरे टाइम में आपका सहारा नहीं बन सकता. बोलना बहुत आसान है लेकिन फेथफुल फ्रेंड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है. सो लेट्स सी द फॉलोइंग पैराग्राफ. एवरी मैन विल बी थाई फ्रेंड. एवरी मैन विल बी थाई फ्रेंड. थाई का मतलब है योर. ओके, एवरी वन विल बी योर फ्रेंड. विल इज दो हास्ट वेयर विथ टू स्पेंड. मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट विलिस्ट मतलब वाइल. ओके, वाइल दो मतलब यू. वाइल यू हास्ट मतलब हैव. एंड वेयर विथ मतलब मनी. ओके, तो हम मिला के लिखते हैं वाइल यू हैव मनी टू स्पेंड. जब
हर कोई आपका फ्रेंड होगा अगर आपके पास मनी हो स्पेंड करने के लिए, स्पेंड मतलब खर्च करने के लिए। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कान, मतलब यहाँ पे लिखा है कि क्राउन्स का मतलब है मनी, ओके। क्राउन्स का मतलब मनी है। बट इफ स्टोर ऑफ मनी भी स्कांट मतलब शॉर्टेज, ओके। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स भी स्कांट मतलब जब आपका मनी का शॉर्टेज होगा, जब आपका मनी एनफ नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, नो मैन विल सप्लाई थाई वांट, थाई मैंने पहले ही बोला है, योर वांट। सो जब आपका मनी शॉर्टेज होगा, जब आपके मनी ख़त्म हो जाएंगे तो हर कोई आपका साथ नहीं देगा, ओके। हर कोई आपका साथ नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही लिखा है कि एवरी मैन विल बी योर फ्रेंड, हर कोई आपका दोस्त होगा अगर आपके पास पैसा हो स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा तब हर कोई आपका साथ नहीं देगा या हर कोई आपका साथ नहीं चाहेगा। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब जो मनी फ्रीली यूज़ करता है, यूजेस मनी फ्रीली, ओके, यूजेस मनी फ्रीली। सो इफ़ दैट वन बी, अगर कोई प्रोडिगल हो मतलब मनी आराम से यूज़ करता हो, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, ये हिम जो है, ये रेफ़र किया है वो फेथफुल फ्रेंड्स नहीं, वो फ्लैटरिंग फो जो आपके साथ नहीं होना चाहते, जो सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ है। तो बाउंटीफुल मतलब लार्ज हार्टेड, ओके। बाउंटीफुल मीन्स लार्ज हार्टेड। सो बाउंटीफुल मीन्स लार्ज हार्टेड मतलब वो इंसान, वो फ्रेंड्स आपको प्रोडिगल बोलेंगे एंड बाउंटीफुल भी बोलेंगे। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग तो मैंने बोला है, प्रेस। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी ही वेर अ किंग, मतलब आपको प्रोडिगल भी बोलेंगे, बाउंटीफुल भी बोलेंगे, और जो लोग आपको फ्लैटर करते हैं, जो ऐसे फ्लैटर करते हैं, वो आपको किंग भी बोलेंगे। इस पैराग्राफ में यही लिखा है। अब हम दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे, लेकिन आपके बुक में ये वाला पैराग्राफ नहीं है, तो आप ये वाले पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। बट ए फॉर्च्यून वंस डू फ्रोन, फॉर्च्यून मतलब लक, फ्रोन मतलब अ पर्सन विच लूजेस इट्स मनी, अगर आपका लक आपके साथ ना हो, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन, तब आपके साथ कोई नहीं होगा, नो वन विल बी विथ यू। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम, फॉन्ट ये जो कॉमा है ये आप ई प्रोनाउंस कीजिए, ओके। मतलब ये होगा FOWENED, मैं फिर से लिखती हूँ FAWNED, फॉन्ट, ओके। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर, जो आपको प्रेस करते थे, हु हैड प्रेस्ड यू अर्लियर, यूज हिज कंपनी नो मोर, फिर आपको आपका कंपनी फिर नहीं चाहेंगे, ओके। इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि जब आपका लक आपके साथ ना होगा तब आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा, और दे दैट फॉन्ट ऑन, जो आपके प्रेस करता होगा तब आपका कंपनी नहीं चाहेगा, यही इस पैराग्राफ में लिखा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। ही दैट इज़ थाई फ्रेंड इंडीड, थाई मतलब योर, ओके। ही दैट इज़ योर फ्रेंड इंडीड मतलब बिफोर, ओके। सो हम देखते हैं, ही दैट इज़ योर फ्रेंड इंडीड बिफोर, जो आपका दोस्त पहले था,
He will help thee in thy need. थी मतलब you, thy मतलब your. Okay. He will help you in your need. जो आपका पहला दोस्त था वो आपको आपके मदद करेगा जब आपको बहुत कुछ चाहिए तो वो आपको देगा. If thou sorrow he will weep. If your sorrow he will weep. If you wake he cannot sleep. इस लाइन में यही लिखा है कि इफ़ थो सॉरो ही विल वेप, मतलब अगर आप सॉरो में होंगे. थो मीन्स यू. इफ़ यू आर इन सॉरो मीन्स if you are very sad. If you are very sad in grief, he will weep. And if you are awake, मतलब जब अगर कोई टेंशन हो तो वो भी सो नहीं पाएगा. तो इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि अगर आपका पहला दोस्त जो आपका पहला दोस्त था वो अब भी आपके साथ ही होगा. और अगर तुम सॉरो में होंगे, अगर आप सॉरो में होंगे तो वो भी रोएगा. अगर आप सो नहीं पाएंगे तो वो भी सो नहीं पाएगा. सो दिस पैराग्राफ में यही लिखा है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Thus of every griffin heart, he with the daughter bear apart. Thus of every griffin heart मतलब अगर आपके ग्रीफ मतलब सैड भी बोल सकते हो. तो अगर आप सैड हो, आपके दिल में आप बहुत सैड हो, तो ही विथ थी का मतलब यू है. ओके. यू डॉट मतलब डस. थी मतलब यू है. डॉट मतलब दस है. बियर मतलब शेयर. ही विथ यू डस शेयर अ पार्ट मतलब समझ लो आप बहुत दुख में हो तो वो भी सोचेगा कि हाँ मेरा दोस्त तो दुख में है तो मुझे भी दुख में रहना चाहिए. तो ही विल जस्ट थिंक लाइक दैट. There are certain signs to know faithful friends from flattering foe. So यही सारे साइंस है, ये साइंस है और ये साइंस है जानने के लिए. फेथफुल मतलब लॉयल फ्रेंड. पहले कहा था लॉयल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो. फो मतलब है एनिमी. ओके. फो मतलब है एनिमी. यही साइंस है एक फेथफुल फ्रेंड और एक फ्लैटरिंग फोक के बीच. तो इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि अगर आप दुख में होगे तो वो भी चाहेगा, वो भी आपका दुख शेयर करेगा मतलब लेगा. और यही सारे साइंस है जानने के लिए एक फेथफुल फ्रेंड और एक फ्लैटरिंग फोक के बीच. ओके. I hope you have understood all the paragraphs which are here. One paragraph I have skipped because it's not in this book. It's not in your book, by the way. So I hope you have understood all the paragraphs and the poem and you are in the master of this poem. The question answers I will upload it in the next video soon. तो तब तक stay safe, stay home and stay hygiene. Thank you.